यह कोई उपहार नहीं होता। तो पहले हम लोग प्रीपोजिशन समाप्त कर देंगे, समाप्त करने के बाद ही जो है लड्डू या समोसा जो होना होगा बात की बात है। कर दूंगा, दोनों कर दूंगा। चलिए, तो आज हम लोगों का अंग्रेजी में एक पार्ट समाप्त हो रहा है और प्रीपोजिशन आज लास्ट करेगा हम लोगों का। तो जल्दी से हम लोग प्रीपोजिशन समाप्त करते हैं। तो पहले बताइए प्रीपोजिशन कहाँ तक हुआ था कल? बिटवीन, अमंग सब हो गया था। चलिए हेडिंग बनाइए, एट। एट लिखिए, आज खत्म हो जाएगा ना? हैं? लग रहा है ना? हो जाएगा, हो जाएगा। तो एट में लिखिए, क्योंकि आज ख़त्म करना ही पड़ेगा। कल से फिर हम लोग शुरू करेंगे टेंस का बेसिक बैच। तो कल से डेमो क्लास चलेगा टेंस का, 1-2 क्लास डेमो होगा, फिर टेंस के साथ टेंस शुरू हो जाएगा। नए बच्चे के साथ आप भी नए बन जाना, है ना? चलो, तो क्या लिखा? एट। एट का पहला यूज लिखो कि एट इज यूज्ड। एट इज यूज्ड विथ पॉइंट ऑफ टाइम। एट का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। एट इज यूज्ड विथ पॉइंट ऑफ टाइम। एट का प्रयोग करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। एग्जाम्पल, आई विल मीट यू एट 4 o'clock। आई विल मीट यू एट 4 o'clock। आई विल मीट यू एट 4 o'clock। एट का यूज करते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। तो आई विल मीट यू एट 4 o'clock। दूसरा लिखो, एट इज यूज बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल्स। एट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल्स। एट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल्स। एट का प्रयोग करते हैं फेस्टिवल के नाम के पहले। एट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल के नाम के पहले हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। आई विल गो होम एट दिवाली। आई विल गो होम एट दिवाली। I will go home at Diwali. Next, at is used before the name of Muhalla. At is used before the name of Muhalla, village, city. At is used before the name of Muhalla, village, city. Sorry, city नहीं काट दो। नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट। सिटी काट दो बाबू। एट इज यूज बिफोर द नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्मॉल प्लेसेस। एट इज यूज बिफोर द नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्मॉल प्लेसेस। एट का प्रयोग करते हैं छोटे प्लेस के नाम के साथ, मोहल्ले के नाम के साथ, ब्लॉक के नाम के साथ, स्मॉल प्लेसेस के नाम के साथ। एग्जाम्पल लिखो, ही लिव्स एट सोनीपत। ही लिव्स एट सोनीपत। ही लिव्स एट सोनीपत। ही लिव्स एट सोनीपत। कहाँ रहता है वो? सोनीपत में। आई लिव एट मुखर्जी नगर। आई लिव एट मुखर्जी नगर। आई लिव एट मुखर्जी नगर। मैं कहाँ रहता हूँ? मुखर्जी नगर में। तो 2 हो गया। तो मुखर्जी नगर प्लेस का नाम है, छोटा प्लेस है। आगे लिखो इन। इन का पहला यूज लिखो, इन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक,
बिफोर द वर्ड, बिफोर द वर्ड मोहल्ला, WORD वर्ड शब्द, मोहल्ला शब्द के पहले, बिफोर द वर्ड मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड एनी प्लेसेस. At is used before the word मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड एनी प्लेसेस. कोई भी प्लेस हो वहां पे आप चाहो तो क्या लगा दो, इन. कोई प्लेस का कोई वर्ड, एनी प्लेस मतलब प्लेस वर्ड हो, यानी कि मोहल्ला का नाम हो. जैसे नेहरू विहार, नेहरू विहार मोहल्ला का नाम है, तो मोहल्ला का नाम है तो वहां पे एट आएगा. लेकिन मोहल्ला वर्ड हो तो इन आएगा. समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल लिखो, आई लिव इन दिस मोहल्ला, आई लिव इन दिस मोहल्ला, आई लिव इन दिस मोहल्ला, आई लिव इन दिस मोहल्ला. तो इस मोहल्ले में रहता हूं, तो आई लिव इन दिस मोहल्ला. तो इन का प्रयोग हम लोगों ने कर दिया. तो मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, ये सब शब्द अगर हो तो इनका प्रयोग करोगे. आई लिव इन दिस सिटी, आई लिव इन दिस ब्लॉक. पास में रहे हो? दूसरा इनका प्रयोग कहाँ करेंगे वो लिखो. इन इज यूज्ड बिफोर बिग टाउन, इन इज यूज्ड बिफोर बिग टाउन. बड़ा टाउन हो तो इनका इन इज यूज्ड बिफोर बिग टाउन. टाउन कैसा हो? बिग टाउन. कॉमा, लार्ज एरिया, लार्ज एरिया. स्टेट, STAT स्टेट. कैपिटल, CAPITL कैपिटल. सिटीज, CITIES कैपिटल सिटीज ETC. तो इनका प्रयोग करते हैं हम लोग बिग टाउन में, जो टाउन बड़ा सा हो. लार्ज एरिया, एरिया बहुत बड़ा हो. स्टेट में, कैपिटल में, सिटीज में, वर्ल्ड में कहीं भी इनका प्रयोग कर देते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल लिखो. वी लिव इन दिल्ली, वी लिव इन दिल्ली. आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया. लेकिन अगर कोई दो प्लेस साथ हो, दो प्लेस साथ हो, तो छोटे के साथ एट और बड़े के साथ इन का प्रयोग करते हैं. लिख लो. दो प्लेस साथ होने पर, दो प्लेस साथ होने पर, दो प्लेस साथ होने पर छोटे के साथ एट और बड़े के साथ इन लगाते हैं. दो प्लेस साथ होने पर छोटे के साथ एट और बड़े के साथ इन लगाते हैं. दो प्लेस साथ होने पर छोटे के साथ एट और बड़े के साथ इन लगाते हैं. दो प्लेस साथ होने पर छोटे के साथ एट और बड़े के साथ इन लगाते हैं. एग्जाम्पल लिखो. आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया. I live at Delhi in India. I live at Delhi in India. I live at Delhi in India. बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़िए. अगला वर्ड लिखे हैं विद और वाई. दो वर्ड है. विथ और वाई, दो वर्ड. विथ और वाई में क्या अंतर है, इसे हम जानने का प्रयास करते हैं. विथ और वाई दो वर्ड है. विथ का प्रयोग करते हैं हम, विथ. विथ का प्रयोग करते हैं नॉन डूअर के साथ. नॉन डूअर का मतलब होता है बाबू नॉन लिविंग के साथ. विथ का प्रयोग नॉन डूअर या नॉन लिविंग के साथ. विथ का प्रयोग करना डिवाइस के साथ. डिवाइस का मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है. विथ का प्रयोग करना सेंस ऑर्गन के साथ. यानी विथ का प्रयोग कर सकते हो नॉन डूअर, नॉन लिविंग, डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट,
सेंस ऑर्गन। बाय का प्रयोग करना डूअर के साथ, बाय का प्रयोग करना लिविंग के साथ, बाय का प्रयोग करना तक जहां फ्यूचर टाइम हो, बाय का प्रयोग करना द्वारा मतलब ट्रांसपोर्ट हो, जैसे बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस। बाय विथ का प्रयोग करना नॉन डूअर, नॉन लिविंग इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस, डिवाइस का मतलब मशीन यंत्र को कहते हैं। विथ का प्रयोग करना, विथ का कहाँ करना, नॉन डूअर नॉन लिविंग, डिवाइस इंस्ट्रूमेंट सेंस ऑर्गन। बाय का प्रयोग करना डूअर जो काम करने वाला है, सजीव के साथ करना, तक के लिए करना, द्वारा के लिए करना, तक 5 बजे तक आऊंगा, कम बैक बाय 5 PM। तो बाय का मतलब तक, द्वारा। जीवा, नाक, कान। जैसे तुम अपनी आंखों से देखते हो तो मन करता है बाय लगा दूं, बाय लगेगा। एग्जाम्पल लिखो, वी सी, हम लोग देखते हैं, वी सी, हम लोग देखते हैं। बोलो, बाय अवर आइज की विद अवर आइज, विद अवर आइज। वी सी विद अवर आइज, हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं। वी सी विद अवर आइज। दूसरा लिखो, ही किल्ड अ टाइगर, ही किल्ड अ टाइगर। बोलो, बाय अ गन की विद अ गन। ही किल्ड अ टाइगर, बाय अ गन की विथ अ गन, विथ अ गन। इंस्ट्रूमेंट है ना, डिवाइस है। ही किल्ड अ टाइगर विथ अ गन, बाय अ गन नहीं, लोग बाय अ गन लगा देगा। दूसरा लिखो, द लायन इज किल्ड, द लायन इज किल्ड, शेर मार दिया गया। द लायन इज किल्ड बाय हैरी की विथ हैरी, बाय हैरी, हैरी के द्वारा मारा गया जी, हैरी के द्वारा मारा कि कहाँ गया, डूअर है, लिविंग है। तो द लायन इज किल्ड बाय हैरी, हैरी आदमी है, हैरी के द्वारा, द्वारा मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं, वो लिविंग वाला, डूअर वाला है ना। अगर यहाँ पे इसी में जोड़ दें बीथ अ गन तो सही हो जाएगा। एक और लिखो, मोहन इज बीटेन, मोहन को मारा गया, मोहन इज बीटेन बाय हिज फादर की विथ हिज फादर, बाय हिज फादर। बीथ अ स्टिक की बाय अ स्टिक, बीथ अ स्टिक, स्टिक हो गया इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ रहा है। आई विल कम बैक बाय 5 PM, आई विल कम बैक बाय 5 PM, आई विल कम बैक बाय 5 PM, आई विल कम बैक बाय, कितने बजे वापिस आऊंगा, 5 बजे तक। एक और लिख लो, अ मैन ट्रेवल्स बाय कार, अ मैन ट्रेवल्स बाय कार, अ मैन ट्रेवल्स बाय कार। इन आदमी ट्रेवल कैसे करता है भाई, बाय कार से। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है। अगला वर्ड लिखो, अक्रॉस, ACROSS, ACROSS, अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है 3-4 हिंदी होता है। पहला लिखो, के पार, अक्रॉस का मतलब के पार, के पार, के उस पार। दूसरा लिखो, के उस पार। तीसरा लिखो, एक छोर से दूसरे छोर तक, एक छोर से दूसरे छोर तक। के पार, के उस पार, एक छोर से दूसरे छोर तक, एक छोर से। एग्जाम्पल लिखो, आई लिव
across the road. I live across the road. I live across the road. I live across the road. बोलो मैं कहाँ रहता हूँ? रोड के उस पर. दूसरा एग्जाम्पल लिखो. लेट अस स्विम, चलो तैरते हैं. लेट अस स्विम, चलो तैरा जाए. लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर, कहाँ तैरा जाए? नदी के उस पार, इस पार से उस पार. चलो तैरा जाए इस पार से उस पार. आगे लिखो. अगेंस्ट, AGAINST, AGAINST, अगेंस्ट. अगेंस्ट का हिंदी लिखो के विरुद्ध, के विपरीत, के विरुद्ध, के विपरीत. से सटकर खड़ा होना, के सहारे खड़ा होना. के विरुद्ध, के विपरीत. से सटकर खड़ा होना, के सहारे खड़ा होना. के विरुद्ध, के विपरीत. से सटकर खड़ा होना, के सहारे खड़ा होना. ये अगेंस्ट का मतलब हुआ. जैसे मेट्रो में जाते हैं, गेट पे लिखा रहता है डोंट लीन अगेंस्ट द डोर. लिखो एग्जाम्पल. डोंट लीन अगेंस्ट द डोर. डोंट लीन, LEAN, डोंट लीन अगेंस्ट द डोर. दरवाजे से सटकर खड़ा मत हो. डोंट लीन अगेंस्ट द डोर. डोंट लीन अगेंस्ट द डोर. दरवाजे से सटकर खड़ा मत हो. डोंट लीन अगेंस्ट द डोर. सर लिखो. LEAN, लीन मतलब टिकाना. ऐसे नहीं पिछवाड़ टिकाए तो ऐसे. तो डोंट लीन अगेंस्ट द डोर, दरवाजे से सटकर खड़े मत हो. और लो. आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं. आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं. आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं. एक और लिखो. यू शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ, तुम्हें कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए. यू शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ. यू शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ. अगला वर्ड लिखो बिहाइंड, BEHIND. बिहाइंड का मतलब हुआ के पीछे. के पीछे. दूसरा हिंदी हुआ निश्चित समय से देर करके. निश्चित समय से विलंब करके. निश्चित समय से विलंब करके, देर करके. निश्चित समय से देर करके, विलंब करके. है ना. जैसे एग्जाम्पल, द राजधानी एक्सप्रेस. द राजधानी एक्सप्रेस इज रनिंग. द राजधानी एक्सप्रेस इज रनिंग behind its time. The Rajdhani Express is running behind its time. The Rajdhani Express is running behind its time. यानी राजधानी एक्सप्रेस अपने समय से पीछे चल रही है. नेक्स्ट लिखो. जैसे मान लो तुम्हें PNB बैंक का एड्रेस देना है,
तुम बोलोगे डीएसएल के पीछे वाला साइड में है, क्या लिखोगे? द पीएनबी बैंक इज बिहाइंड द डीएसएल कोचिंग। 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 यानी पीएनबी बैंक कहाँ है भाई? तो डीएसएल कोचिंग के पीछे है। अगला वर्ड है बियॉन्ड, BEYOND, बियॉन्ड, BEYOND, बियॉन्ड। बियॉन्ड का हिंदी होता है के बाहर। बियॉन्ड का हिंदी क्या हुआ? के बाहर, के बाहर। ये सीमा के बाहर मत जाओ। डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स। डोंट गो, मत जाओ बियॉन्ड योर लिमिट्स। डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स। डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स। अपनी सीमा के बाहर मत जाओ। डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, अपनी सीमा के पार मत जाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लिख लो। दैट इज बियॉन्ड माई रीच, वह मेरी पहुंच के बाहर है। दैट इज बियॉन्ड माई रीच, वह मेरी पहुंच के बाहर है। दैट इज बियॉन्ड माई रीच, वह मेरी पहुंच के बाहर है। अगर लिखो थ्रू, THROUGH, थ्रू। थ्रू, THROUGH, थ्रू। थ्रू का मतलब जैसे समझना गौर से, जैसे बोलता है कोई जीवन भर कुछ नहीं किया, जीवन भर रात भर सो नहीं सका, पूरी रात जगा रहा, पूरा जीवन बर्बाद कर लिया, समूचा जीवन। तो जहाँ भी पूरा बोलना हो, भर बोलना हो, समूचा बोलना हो, वहाँ थ्रू का प्रयोग करो। ऑल थ्रू द ईयर, ऑल थ्रू द लाइफ लिखो। थ्रू का पहला सेंस लिखो, भर पूरा समूचा। भर पूरा समूचा, भर पूरा समूचा। थ्रू का प्रयोग करते हैं हम भर के लिए, समूचा के लिए, पूरा के लिए। भर पूरा समूचा। तो जहाँ भी भर बोलना हो, पूरा बोलना हो, समूचा बोलना हो, वहाँ थ्रू का प्रयोग करो। एग्जाम्पल लिखो। आई कुड नॉट स्लीप ऑल थ्रू द नाइट। आई कुड नॉट स्लीप, नहीं सो सका, ऑल थ्रू द नाइट, रात भर। आई कुड नॉट स्लीप ऑल थ्रू द नाइट। आई कुड नॉट स्लीप ऑल थ्रू द नाइट, रात भर नहीं सो सका। आई कुड नॉट स्लीप ऑल थ्रू द नाइट, रात भर नहीं सो सका, ऑल थ्रू द नाइट। एक दो एग्जाम्पल डाल दो। थ्रू लाइफ, जीवन भर। अब थ्रू लाइफ कहो चाहे ऑल थ्रू द लाइफ कहो, एक ही बात है। थ्रू लाइफ कहो या ऑल थ्रू द लाइफ कहो, बात एक ही है। थ्रू लाइफ या ऑल थ्रू द लाइफ, हिंदी क्या होगा? जीवन भर। ठीक है। थ्रू का दूसरा सेंस होता है कि आर पार। दूसरा हिंदी लिख लो, आर पार। जैसे आर पार, पूरा समूचा का एग्जाम्पल दे दिया ना हमने। इस रात भर, थ्रू लाइफ। अब एक आर पार, यहाँ गोली घुसा और यहाँ निकल गया, बुलेट यहाँ से यहाँ निकल गया, तो आर पार हुआ कि नहीं हुआ? या गुफा में से बस निकल जाता है, आर पार हो गया, उसके लिए क्या थ्रू का प्रयोग हुआ? लिखो, आर पार लिखा हिंदी में, आर पार। एग्जाम्पल लिखो। द बस इज पासिंग थ्रू द टनल। द बस इज पासिंग थ्रू द टनल। द बस इज पासिंग थ्रू द टनल। टनल। The bus is passing through the tunnel, TUNNEL,
The bus is passing through the tunnel. The bus is passing through the tunnel. एग्जाम्पल लिखो, हो गया ना जी? एक चाहो तो और लिख लो. The bullet went through the body. The bullet went through the body. The bullet went through the body. The bullet went, W-E-N-T, went through the body. The bullet went through the body. The bullet went through the body. ठीक है? The bullet went through the body. बोलो, कोई दिक्कत है यहां तक? The bullet went through the body. बुलेट बॉडी के आर पार हो गया. अगला वर्ड लिखो, ऑफ और ऑफ, ओ एफ और ओ डबल एफ, और एक फ्रॉम भी लिख लो. ऑफ, ऑफ, फ्रॉम, ओ एफ सिंगल एफ, ओ डबल एफ और एक एफ आर ओ एम, फ्रॉम. जहां ऑफ लिखा उसका हिंदी लिखो का, के, की. सिंगल वाले में, सिंगल एफ में लिखो का, के, की. का, के, की. जहां सिंगल एफ लिखा वहां लिखो का, के, की. स्ट्रक्चर लिखो द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन. 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 एग्जाम्पल लिखो, द वॉल ऑफ दिस हाउस इज वेरी हाई. द वॉल, वॉल मतलब दीवाल. द वॉल ऑफ दिस हाउस इज वेरी हाई. द वॉल ऑफ दिस हाउस इज वेरी हाई. द वॉल ऑफ दिस हाउस इज वेरी हाई. दूसरा लिखो फ्रॉम. द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन. तो द कहाँ लगाओगे? पहले नाउन फर्स्ट नाउन सर, पहले नाउन के अनुसार. दूसरा पॉइंट लिखो, क्या है दूसरा वर्ड, क्या है? ओ डबल एफ लिखो. पहले फ्रॉम लिख लो. यह जुदाई दिखलाता है. इट शोज सेपरेशन, जुदाई. ये सेपरेशन दिखाने के लिए क्या आता है? फ्रॉम. इट शोज सेपरेशन, यह जुदाई दिखलाता है. इट शोज सेपरेशन, यह जुदाई दिखलाता है, अलग दिखलाता है. इट शोज सेपरेशन. एग्जाम्पल, आई केम फ्रॉम बिहार. आई केम फ्रॉम बिहार. आई केम फ्रॉम बिहार. तो बिहार से अलग हो गया सेपरेशन. आई केम फ्रॉम हरियाणा, केम फ्रॉम बिहार हो गया. दूसरा लिखो ओ डबल एफ. यह जुदाई के साथ साथ परिणाम दिखलाता है, रिजल्ट भी शो करता है. यह जुदाई के साथ साथ रिजल्ट भी शो करता है. यह जुदाई के साथ साथ परिणाम भी दिखलाता है. यह जुदाई के साथ साथ परिणाम भी दिखलाता है. एग्जाम्पल लिखो, स्विच ऑफ द रेडियो. स्विच ऑफ द लाइट. सी ऑफ द गेस्ट. बोलो परिणाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सी ऑफ द गेस्ट, गेस्ट को सी ऑफ करो. समझ में आ रहा है? अब यहां तक था बेसिक क्लास. हेडिंग बनाओ, कॉमन एरर्स. कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रीपोजिशन. कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रीपोजिशन.
common errors in the use of preposition. Common errors in the use of preposition. Preposition का common errors लिखिए. Sorry. I saw him on last Monday. I saw him on last Monday. I saw him SAW. I saw him on last Monday. दूसरा, Sita will go on tomorrow. 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 सारा स्टाफ कहाँ है जी? है सब कहाँ? तो पानी पिलवाओ. गरम अगर हो पाता है तो करवा दो, नहीं तो ठंडे पिलो. सीता विल गो ऑन टुमारो. अब बोलो फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट. बेटा दोनों गलत है. दोनों ही क्या है? गलत है. क्यों भाई? नेक्स्ट, लास्ट, टुडे, टुमारो, स्टरडे से पहले एट, इन, ऑन का प्रयोग नहीं करते. लिखो रूल. नेक्स्ट लास्ट रूल लिख लो. नेक्स्ट लास्ट, टुडे, टुमारो, स्टरडे. नेक्स्ट लास्ट, टुडे, टुमारो, स्टरडे. नेक्स्ट लास्ट, टुडे, टुमारो, स्टरडे. नेक्स्ट लास्ट, टुडे, टुमारो, स्टरडे से पहले एट, इन, ऑन का प्रयोग नहीं करते. टुडे, टुमारो, नेक्स्ट लास्ट, स्टरडे से पहले एट, इन, ऑन का प्रयोग नहीं करते. तो दोनों में से प्रीपोजिशन हटा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा. दोनों में से प्रीपोजिशन हटा दो, सेंटेंस सही हो जाएगा. यानी सही करे क्या करोगे फिर उसको? आई सॉ हिम लास्ट मंडे. दूसरा, सीता विल गो टुमारो. ऑन टुमारो नहीं होगा, सीता विल गो टुमारो. बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं. अगला कॉन्सेप्ट लिखिए. 4 एग्जाम्पल. चाइना अटैक्ड एट इंडिया. चाइना अटैक्ड एट इंडिया. चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया. चाइना अटैक्ड अपॉन इंडिया. तीन हो गए. चाइना अटैक्ड एट, ऑन, अपॉन इंडिया हो गया जी. एट इंडिया, ऑन इंडिया, अपॉन इंडिया. तीन हो गए. और चौथा लिखो. चाइना अटैक्ड इंडिया. चाइना अटैक्ड इंडिया. फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट, थर्ड राइट, लास्ट राइट. तो समझ में आ गया कि और दिया ये गलत होता है. ऐसे ही मैं सारे रूल लिखवाऊंगा, वर्ड लिखवाऊंगा. 2-4 वर्ड भी हो सकते हैं और उसके बाद सीधा कटवा दूंगा. बिना पूछे क्या करना है आपको? काट देना है. मतलब लगेगा कि आएगा. जैसे यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल सही लग रहा है और जिसमें नहीं लगा प्रीपोजिशन वही गलत लग रहा होगा. देखिए राइट वही है. तो चाइना अटैक्ड इंडिया, ना कि एट इंडिया, अपॉन इंडिया, ऑन इंडिया. समझ में आया मुद्दा? अगला वर्ड लिखो. एक्सप्लेन. एक काम करता हूँ, लड्डू के लिए बोल देता हूँ, फिर भूल जाएगा. डिस्क्राइब. देखो समोसा खाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे फिर. एक बात है कि जाते हुए समोसा ले जाओ, जाते हुए समोसा लेके चले जाओ. तो समोसा खाओगे कि लड्डू खाओगे? दोनों संभव नहीं ना क्लास में है. कल से चलेगा. इन बच्चों को एक जल्दी बोलो. समोसा की लड्डू?
इन बच्चों को काउंट कर लो और समोसा खिला दो। एक्चुअली क्या है कि टाइम नहीं है, समोसा लेकर आएगा तो लड्डू नहीं, लड्डू समोसा नहीं, वो होगा ही नहीं। समोसा खिला दिया कि तो पेट भर जाए, लड्डू तो आदमी ऐसे खा लेता। कल मीठा हो जाएगा नए बैच में। कहा था तू? वो मिल गया कितली वाला? बताया नहीं था कि भाग गया है। तो क्या लिखा? कर दे बाबू, लिखो अगला वर्ड। डिस्क्राइब, ऐसे लिखे काटना है आपको। डिस्क्राइब, DESCRIBE, डिस्क्राइब अब्लिक डिस्कस, DISCUS, डिस्क्राइब अब्लिक डिस्कस, डिस्क्राइब अब्लिक डिस्कस प्लस अबाउट, प्लस अबाउट। हाँ जी, डिस्क्राइब हो, डिस्क्राइब अबाउट, डिस्कस अबाउट। अबाउट काट दिया बिना पूछे, अबाउट नहीं लगेगा, जबकि लगाने का मन करेगा। एग्जाम्पल लिखो, आई डिस्कस्ड अबाउट दिस क्वेश्चन विथ माई फ्रेंड। आई डिस्कस्ड अबाउट दिस क्वेश्चन विथ माई फ्रेंड। आई डिस्कस्ड अबाउट दिस क्वेश्चन with my friend. I discussed about this question with my friend. दूसरा, I discussed this question with my friend. I discussed this question with my friend. बोलो कौन वाला सही होगा? तो पहले वाला में अबाउट काट दे, सही हो जाता। तो समझ में आ गया ना कैसे पढ़ना है। अगला वर्ड लिखो, एक्सप्लेन, EXPLAIN। EXPLAIN, एक्सप्लेन प्लस ऑफ पब्लिक अबाउट। एक्सप्लेन प्लस ऑफ, सिंगल एफ, डबल एफ कभी नहीं आता। एक्सप्लेन प्लस ऑफ पब्लिक अबाउट, उड़ा दिया। Example, she explained, EXPLAIN plus of oblique about, दोनों उड़ जाएगा। Example, she explained about her problems to me. She explained about her problems to me. बोलो कहाँ गलती है? about नहीं आएगा, तो अबाउट को काटो, सही करो। She explained her problems to me. अगला क्वेश्चन, ऑर्डर, ऑर्डर प्लस 2/4। बस क्या करो ना, दोबारा लिखो मत, बस वहीं पे बॉक्स में दो, अबाउट को सही हो जाएगा। लिखो ऑर्डर, ORDR, ऑर्डर, ऑर्डर प्लस 2/4, 2/4 उड़ा दिया। ऑर्डर प्लस 2/FOR, फॉर काट दो। एग्जाम्पल लिखो, आई ऑर्डर टू माई सर्वेंट टू क्लीन द कार। आई ऑर्डर टू माई सर्वेंट टू क्लीन द कार। आई ऑर्डर टू माई सर्वेंट टू क्लीन द कार। आई ऑर्डर टू माई सर्वेंट टू क्लीन द कार। बोलो किसको ऑर्डर कर रहा है जी? सर्वेंट को। कहां से 2 हटेगा? फर्स्ट वाला, तो 2 उड़ा दिया, सेंटेंस राइट हो गया। एग्जाम्पल और दूं, देखो,
he ordered for a cup of coffee. He ordered for, अरे ही करो चाहे सी करो. He ordered for a cup of coffee. He ordered for a cup of coffee. He ordered for a cup of coffee. बोलो कहाँ गलती है? ऑर्डर फॉर नहीं होगा. समझ में आया मुद्दा? सिंपल होगा ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी. मन नहीं करेगा लेकिन काटना पड़ेगा. यही तो कॉमन एरर है, क्योंकि फॉर तो हर कोई लगाता है. ये सब चीज किसी को नसीब है, सिर्फ तुमको मिल रहा है. अगला पॉइंट रिच. REACH रिच. REACH रिच एब्लिक अप्रोच. APPROACH रिच एब्लिक अप्रोच +2. जैसे कह रहा हूं लिखते चलो. रिच एब्लिक अप्रोच +2 + A प्लेस +A प्लेस. रिच अप्रोच +2 + प्लेस. रिच का मतलब पहुंचना, अप्रोच का मतलब ही पहुंचना. कहां पहुंचना? कहां पहुंचना जी? प्लेस पर. तो प्लेस पर पहुंचो लेकिन टू काट दो, टू मत लगाओ. एग्जाम्पल लिखो. शी हैज रिच्ड टू द स्टेशन. कितना मजा आ रहा है. शी हैज रिच्ड टू द स्टेशन. शी हैज रिच्ड टू द स्टेशन. बोलो मजा नहीं आ रहा है. शी हैज रिच्ड टू द स्टेशन. बोलो मजा आ रहा है कि नहीं? लेकिन काटना पड़ेगा. सही क्या हुआ? शी हैज रिच्ड द. टू नहीं आएगा. आगे लिखो. रिडिकुल. RIDICULE. अपन लिखो तो सही. RIDICU रिडिकुल + एट ऑन अबाउट. हट. किताब है प्रीपोजिशन का, बगल में खोल के रखो, सब लिखा हुआ है उसमें. RIDICULE. किताब खोलो ना. प्रीपोजिशन का किताब क्यों बना के दिया है? सब लिखा है उसमें. RIDICULE रिडिकुल + एट ऑन अबाउट. तीनों उड़ा दिया. रिडिकुल का हिंदी होता है मजाक बनाना, उपहास उड़ाना. मजाक बनाना, उपहास. एग्जाम्पल लिखो. सम लड़कियां, सम गर्ल्स. फिर पूछेगा इसलिए पहले ही कह दिया. सम गर्ल्स रिडिकुल अबाउट हिम. सम गर्ल्स रिडिकुल्ड अबाउट हिम. बोलो कहां गलती हो गया? अबाउट काट दो, सही हो गया. अगला वर्ड है रिजेंबल. REACMBLE. RESEMBLE रिजेंबल. रिजेंबल + विथ /2. RESEMBLE रिजेंबल. रिजेंबल +2 /विथ. दोनों उड़ा दो. रिजेंबल का मतलब होता है के जैसा. एग्जाम्पल लिखो. शी रिजेंबल्स विथ हर मदर. शी रिजेंबल्स विथ हर मदर. क्या कटेगा? विद कटेगा. समझ पा रहे हो? आगे लिखो. प्रपोज. PROPOSE प्रपोज / रिपोर्ट. प्रपोज / रिपोर्ट / से. ए से बाई. प्रपोज, रिपोर्ट, से. सजेस्ट.
प्रपोज, रिपोर्ट, से, ए से बाई से, सजेस्ट +2, प्रपोज, रिपोर्ट, से, सजेस्ट +2। काट दिया? नहीं काटना था। इसको नहीं काटना था, ये राइट होगा। प्रपोज, रिपोर्ट, से, सजेस्ट 2 के साथ, इनके साथ 2 लगेगा। एग्जाम्पल लिखो, आई सेड टू राम, आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा, 2 लगेगा। एक एग्जाम्पल और लिखो, शी प्रपोज्ड अस विदाउट 2, शी प्रपोज्ड अस, बोलो गलती की सही? हाँ, शी प्रपोज टू अस लिखो, शी प्रपोज टू अस, शी प्रपोज टू अस दैट वी शुड गो टू द सिनेमा, शी प्रपोज टू अस दैट वी शुड गो टू द सिनेमा, शी प्रपोज टू अस दैट वी शुड गो टू द सिनेमा, she proposed to us that we should go to the cinema, she proposed to us that we should go to the cinema, she proposed to us that we should go to the cinema। क्लियर? सही है कि नहीं है? आगे लिखो, एडवाइस, ADVIAC, एडवाइस, आस्क, ASK, आस्क, इनकरेज, ENCOURAG, इनकरेज, इनवाइट, INVITE, इनवाइट, टेल, TELL, टेल, TELL, टेल, ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, गिव, GIVE, गिव, सेल, ACLL, सेल, SELL, सेल, सेंड, ACND, सेंड, बेचना, सेंड, ACND, सेंड, सो, SHOW, सो, +2, काट दिया? काट दो, काट दो, कटेगा। एग्जाम्पल लिखो, आई गेव टू हर अ ब्यूटीफुल पेन, आई गेव टू हर, मैंने उसको दिया, आई गेव टू हर a beautiful pen, I gave to her a beautiful pen। कहाँ गलती है? 2 नहीं लगेगा, I gave her। समझ में आया बाबू? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक वर्ड है मैरी, शादी करने वाला। मैरी के साथ न 2 आता है न बीथ आता है। मैरी +2 विथ, ये दोनों गलत है। लेकिन सब्जेक्ट प्लस अगर EJMR लगा दिया जाए, EJMR हो या वाज वेयर हो, तो इसके साथ अगर मैरिड वर्ड हो तो 2 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। बस ये ध्यान देना कि मैरिड वर्ड के साथ सिर्फ 2 लग सकता है जब मैरिड हो तब, समझ रहे हो? वैसे मैरी के साथ न 2 आता न बीथ आता। राम मैरिड विथ सीता, गलत है। लेकिन EJMR के साथ आए तो 2 लग सकता है।
जब विजय मार्ग के साथ आया तो टू लग सकता है। बहुत सारे किताब में लिखा रहता है लड़की से शादी करो तो टू लगाओ, लड़का से करो विथ लगाओ। शादी होता किसके बीच में? लड़का लड़की बीच तो होता है। तो लोकल छक बुक पढ़ना ही नहीं आपको। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। माई फ्रेंड मैरिड विथ एन एयर होस्टेस। 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 कहाँ गलती है? विद नहीं आएगा। दूसरा, ही इज मैरिड टू अ गर्ल। 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 उसके साथ तो कुछ नहीं आएगा। अगर इज ए मार हो तो मैरिड हो जाएगा। ही इज मैरिड टू अ गर्ल। समझ में आता है? अगला कॉन्सेप्ट, अब देखो कौन समझो कॉन्सेप्ट। अगर कोई व्यक्ति बीमारी से मरता हो तो डाई वर्ड के साथ ऑफ लगाओ। अगर फालतू का मर गया हो तो फ्रॉम लगाओ। बाकी तो बहुत सारे वर्ड है, इन लगाओ, बीत लगाओ, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही है। लिख लो इसको। जब कोई किसी बीमारी से मरता है तो डाई के साथ ऑफ लगाते हैं। जब कोई किसी बीमारी से मरता है तो डाई के साथ ऑफ लगाते हैं। किसी और वजह से मरने पर फ्रॉम लगाते हैं। जब कोई बीमारी से मरता है तो डाई के साथ ऑफ लगाते हैं। किसी और वजह से मरने पर फ्रॉम लगाते हैं। बीमारी से मरता है तो डाई के साथ ऑफ लगाते हैं। किसी और वजह से मरने पर फ्रॉम लगाते हैं। किसी और वजह से मरने पर फ्रॉम लगाते हैं। बस में आया। एग्जाम्पल, रवि डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। रवि डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। रवि डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। रवि कैसे मर गया जी? ज़्यादा खाने से। ज़्यादा खाना कोई बीमारी है? खाने का 10 रोटी खा गया 50 रोटी, मर गया। लिखाओ यहाँ पर, लिखो। राजू डैड ऑफ मलेरिया। राजू कैसे मरा? मलेरिया से। राजू डैड ऑफ मलेरिया। प्रीपोजिशन का बुक लाए हो? निकालो। प्रीपोजिशन का ऐसा किताब मिला होगा सबको, मिला है? इस बुक को निकालिए और पलटिए पेज नंबर 9 पलटिए। 9 पलट लिए। 9 में लिखा होगा फ्रेजेस फ्रॉम इन। लिखा जी? यहाँ इन से बहुत सारे फ्रेज बने हुए हैं। ये सब लिखवाऊंगा तो 4 दिन क्लास और चलेगा। ये सब लिखा हुआ है इसमें। फ्रेज का स्पेलिंग सही करिए पेज नंबर 10 पे। फ्रेज को प्रेज कर दिया है, पीएच कर लीजिए। सही कर लिए स्पेलिंग? 2 जगह पे करना था, एक फ्रेज फ्रॉम टू और फ्रेज फ्रॉम अप कर दिए चेंज इसको। दोनों जगह साउंड अप लगा दिए। उसके बाद ये सब पढ़ना है, घर पे याद करना है। उसके बाद पेज पलटिए, पेज नंबर 12। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आप जो भी चीज़ है यहाँ पे 2-3 चीज ठीक कर लीजिए। एक है ग्लेयर, 2 नंबर में GLAC कर दिया, GLARE कर दीजिए। और एक STAR या स्टेयर कर दीजिए।
STARE स्टेयर कर दिए, GLARE ग्लेयर, एस की जगह आर कर दीजिए, दिखा, अरे GLARE ग्लेयर, और एक कर दीजिए STARE स्टेयर। अरे भाई इंपॉर्टेंट फिक्स पेज नंबर 10, प्रेपोजिशन में पेज नंबर 10 पे आइए। GLARE एक ग्लेयर है और STARE स्टेयर है। कर दिया इसको। अब उसके बाद पेज नंबर आ जाइए 13 पे। अब इसको क्या करना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट। 12 नंबर पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको आपको याद करना है कि इसके बाद क्या आता है। अब डेट्रीमेंटल, परमिशियस, इंजूरियस का सबका 2 आता है, सबका हिंदी एक है, लुक एट, सी एट, ग्लेयर एट, स्टेयर एट, ये सब आपको ध्यान देना है। प्रीपोजिशन पेज नंबर 13 पे आइए। फिक्स है, जैसे अबाइड, कैसे पढ़ोगे इसको। अबाइड के बाद बाई आता है, हिंदी पढ़ो सीधा, पालन करना, अबाइड बाई पालन करना। पूछो क्या, डिसीजन या रूल, क्या पालन करते हैं हम लोग, डिसीजन या रूल पालन करते हैं। यू मस्ट अबाइड बाय द रूल ऑफ इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का रूल पालन करो। अबाउट इन प्रचुर मात्रा में होना, क्या होना भाई, झारखंड अबाउंड से मिनरल रिसोर्सेज, तो इसको घर पे पढ़ना है। ये बहुत नहीं है, मात्र 395 है। उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 35 पे। 35 पे आएंगे, यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस दिया है, आंसर एक्सप्लेन करके दे दिया है। आ गया, खिला दो सबको। तो इस तरह से टोटल पढ़िए, समोसा खाइए, एंजॉय करिए। कल से आपका चलेगा बेसिक टू एडवांस क्लास का, टेंस का डेमो क्लास के साथ बैच स्टार्ट होगा। नए बच्चे के साथ आप भी नए बन जाना है और नया बैच शुरू हो जाए कल से। कल से नया बैच मतलब टेंस का बैच चलेगा आप सबों का, और टेंस से नए बच्चे भी आते हैं, एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो आपको आपके नहीं बोलना सर नया हो गया इसलिए समोसा खिला रहा हूँ,